नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पहुंचे एडीजी जोन वाराणसी ने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक थानों पर अब तक हुई आपराधिक वारदातों की समीक्षा की। इस दौरान जहां वे गोकसी में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई से खुश दिखे, वहीं कई थानों में घटना का खुलासा न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निजामाबाद थाने के प्रभारी निरीक्षक का लाइन हाजिर दिया, जबकि सीओ सगड़ी सहित अन्य थानाध्यक्षों के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटका दी है। एडीजी वाराणसी जोन ने बताया कि समीक्षा के दौरान करीब 6 माह पूर्व कुछ घटनाएं हुई थीं, जिनका खुलासा विवेचना और अन्य चीजों में लापरवाही मिली, जिसमें निजामाबाद थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जांच की विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एडीजी ने बताया कि इसके अतिरिक्त शहर कोतवाली, देवगांव, दीदारगंज के थाना प्रभारी को चेतावनी के साथ ही 15 दिनों के अंदर अगर कार्य में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर का कार्य भी सही पाया गया। सगड़ी क्षेत्र में हुई घटनाओं को समय रहते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हुई है, इसलिए सीओ सगड़ी को भी चेतावनी के साथ 15 दिनों का समय दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने कहा कि गोकसी में जिले में अच्छा कार्य हुआ है, काफी संख्या में गैंगस्टर गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भी 142 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। इसके साथ ही एडीजी ने कहा कि गोकसी के मामले में लगे गैंगस्टर के एक आरोपियों की प्रॉपर्टी की समीक्षा की जाएगी। इन्होंने जितने भी अपराध के द्वारा प्रॉपर्टी बनाई है उन सबकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में अटैच कर सील की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जिस प्रकार से महाराजगंज कोतवाली में घटना हुई थी, अगर ऐसा कहीं और हुआ तो वहां भी सख्ती से निपटेगी और गैंगस्टर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी पिछले 5-6 महीने में जो घटनाएं घटित हुई थी, जो कॉमनल नेचर की घटनाएं थी और जिनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे कुछ केसेस थे, उसमें लापरवाही के लिए और भी विवेचनाओं में भी लापरवाही, अन्य चीज़ों में भी लापरवाही थी। मैंने थाना प्रभारी निजामाबाद को लाइन हाजिर किया है। एसपी को मैंने आदेश दिए हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया जाए और इनके खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। कुछ और हमारे थाना प्रभारी जिनके काम में कुछ लापरवाहियां मुझे दिखाई पड़ी, उनको मैंने चेतावनी दी है और 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिन में यदि उनके काम में सुधार नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उनमें थाना प्रभारी आपके कोतवाली हैं, देवगांव हैं, दीदारगंज हैं, ये थाने हैं। बरदह वाले भी थे लेकिन वो तो ऑलरेडी वहां से हट चुके हैं बरदह वाले। इनको मैंने चेतावनी दी है, चेतावनी राइटिंग में दी जाएगी और 15 दिन का वक्त दिया है कि जो इनके यहाँ कुछ घटनाएं घटित हुई थी उन्होंने कार्य करें, चाहे बलवे की घटनाएं थी, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस की घटनाएं थी, और अपेक्षित परिणाम न देने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर की मैंने जो पर्यवेक्षण था वो बहुत पूरा पाया। इनके क्षेत्र में कई घटनाएं हुई जिनमें समय से इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई हैं, तो सीओ सगड़ी को भी मैंने चेतावनी दी है, चेतावनी राइटिंग भेजी जाएगी इनको और 15 दिन का इनको वक्त दिया है कि जितने भी इनके यहाँ के घटनाओं में कार्रवाई होना बकाया है उस कार्य को पूर्ण कराएं, अन्यथा इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पिछले महीने में गोकसी पे काफ़ी काम आजमगढ़ में हुआ है, अंकुश भी लगा है। भारी संख्या में गैंगस्टर में कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी उनमें से काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी शेष है। गोकसी घटनाओं में पहले बेल पा चुके हैं, अब गैंगस्टर लगा है, लगभग 142 लोग शेष हैं। तो मैंने कहा कि अभियान चला करके अगले 10 दिन में इन सबकी गिरफ्तारी हो और जितने गैंगस्टर पंजीकृत हुए हैं गोकसी के मामले में, एक एक अभियुक्त की प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी। जिसने क्राइम करके प्रॉपर्टी अर्जित करी हैं, गैंगस्टर एक्ट में उन सबकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, अटैच की जाएगी, सीज की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून को चाहे गोकसी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा या जिस प्रकार की घटना महाराजगंज में हुई थी इस पर घटना करने का प्रयास करेगा
पुलिस सख्ती से निपटेगी और केवल गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ जैसे मैंने कहा गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, राजपाल में कार्रवाई होगी, जिससे इस प्रकार की हिम्मत जो हमारे गुंडा एलिमेंट से न करने पाए। बाकी क्राइम, जहां तक क्राइम की बात है, क्राइम अंडर कंट्रोल है। कुछ केसेस हैं जिनकी वर्कआउट नहीं हुए हैं। कोतवाली में घटना हुई थी, लंबा वक्त हो गया है, केस वर्कआउट है, गिरफ्तारी नहीं हुई। वो भी उनको मैंने अल्टीमेटम दिया कि उनको गिरफ्तार करें। अभी हाल फिलहाल में एक घटना 2 लाख की लूट हुई थी, उसमें भी नाम प्रकाश में आ गए हैं, इनको गिरफ्तारी के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के जहां बाकी लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन बहुत अच्छा कार्य किया, लॉकडाउन में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया, इस पेड़ को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका पुलिस ने निभाई। सोशल पुलिसिंग का भी काम किया, गरीबों को सहायता पहुंचाने में, जो जिस बार की कॉल आई थी उसको हेल्प पहुंचाई गई, उसके लिए पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बधाई की पुलिस पात्र है। क्राइम फ्रंट पे जहां मैंने चीज़ें बताई, जो कुछ कमियां थी जिन थानों में, उनको मैंने सचेत किया गया है और उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। 16 गिरफ्तार हो गए हैं, 4 और गिरफ्तार हो गए हैं, 3 बकाया हैं। उन 3 के अलावा भी मैंने कहा है कि अभी ये 19 ही मुलजिम नहीं हैं, अज्ञात में और लोग भी मुलजिम हैं। तो मैंने एसपी आरए और कप्तान साहब को दोनों को कहा कि दोनों अधिकारी अपने सुपरविजन में जो भी उसमें शामिल था, संख्या चाहे 19 की हो चाहे 50 की हो, एक एक को चिन्हित किया जाएगा और एक एक को गिरफ्तार किया जाएगा। गैंगस्टर राजपाल में कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर के भी मैंने आज समीक्षा की है। एक व्यवस्था मैंने बनाई पिछले 2 हफ्ते से, उसमें मैंने कहा है कि जितने भी हमारे गांव हैं, गांवों की समस्याओं के आधार पर, तो देखिए जहाँ भूमि विवाद हों, चाहे रास्ते के विवाद हों, अन्य विवाद हों, उनकी कैटेगरी बनाई जाए, ABC कैटेगरी। हर एक कैटेगरी गांव में क्षेत्राधिकारी जाएंगे, B में थाना प्रभारी जाएंगे, C में हल्का इंचार्ज जाएंगे। जहां विवाद हल कराया जा सके उनको हल भी कराएंगे, भूमि विवाद हैं, अन्य विवाद हैं। जहां तनाव बने हुए हैं, किसी प्रकार की घटना की आशंका है, तो मैंने कहा है उनके खिलाफ समय रहते 107/16 में उनको पाबंद कराया जाए। और पाबंद के पश्चात कोई उल्लंघन करता है तो 122 में उसकी रिकवरी हो। जितने भी गाँव में आवारा तत्व हैं जो गांव के माहौल को खराब करते हैं, छेड़खानी करते हैं, गुंडाई करते हैं, एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है, 110 में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है। और जितने सांप्रदायिक गुंडे के लिए मैंने कहा कि अभियान चलाया जाएगा आज से ही। जो भी सांप्रदायिक गुंडा है, धर्म के आधार पर गुंडाई करता है, एक एक को चिन्हित करके उसकी सक्रियता के आधार पर उसके खिलाफ पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं और इसकी डेली समीक्षा मेरे लेवल पर भी होगी। देखिए महाराजगंज में स्थिति तो पहले दिन से ही सामान्य है। लोगों ने माहौल बिगाड़ने का अच्छा प्रयास किया था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसमें अच्छा कार्य किया। पुलिस ने तत्काल हमारे अधिकारी सब मौके पर गए थे, एसपी भी गए थे, डीएस साहब भी मौके पर गए हैं। और जैसा आपके संज्ञान में है कि 16 लोग उसमें गिरफ्तार हो भी चुके हैं। फोर्स वहाँ हमने तैनात की है। बाकी लोगों का वीडियो देख करके, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, फोटो के आधार पर हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। जितने भी निकल के आएंगे एक को छोड़ेंगे नहीं और वहाँ शांति बनी रहेगी। और एक केवल यही घटना नहीं, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, कहीं भी पुलिस बहुत सख्ती से उनसे पेश आएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।